हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं सीडीपी का शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग मेथड्स या प्रमुख शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टीचिंग मेथड है ये सिर्फ सीडीपी में ही नहीं आते, बल्कि आप कोई भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक है, मैथ्स, साइंस या ईवीएस, कोई भी चैनल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सॉरी, उसमें ये शिक्षण विधियाँ पूछी ही जाती हैं और 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में विधियों से आते ही हैं। तो आज आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपके वो 2 क्वेश्चन पक्के एग्ज़ाम में पक्के हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है वंदना स्टडी क्लासेस और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहली विधि है आगमन विधि। ये विधियाँ हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आगमन विधि और निगमन विधियाँ। ये दोनों विधियाँ किसने दी हैं? अरस्तु ने दी हुई हैं, या इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल भी कहते हैं इनको। आगमन विधि होती है जो उदाहरण से नियम की ओर दी जाती है, मतलब बच्चे को पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है। ये छोटी क्लासों में ज़्यादा सही रहती है। बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है और जब बच्चे को उदाहरण समझ में आने लग जाए तो फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। ये विधियाँ व्याकरण में ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, आगमन विधि। नेक्स्ट है निगमन विधि। निगमन विधि जो है ये मैथ्स और साइंस में ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैथ्स और साइंस में हमेशा पहले नियम बताए जाते हैं। ये पहले हमेशा नियम बताए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें सम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम इजीली याद रख सकते हैं। अ से आगमन विधि, अ से पहले उदाहरण आता है तो उदाहरण पहले आए तो आगमन विधि है। न से नियम पहले आता है तो न से अगर नियम से पूछा जाए कि पहले नियम से उदाहरण की ओर कौन सी है तो वो है निगमन विधि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि ये दी थी सुकरात ने। देखिए ये 2 विधियाँ हैं जो एक सी लगती हैं, एक है प्रश्नोत्तर विधि और एक है प्रश्नावली विधि जो आगे आएगी अभी, प्रश्नावली विधि। ये दोनों एक सी लगती हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर प्रश्नोत्तर पूछा जाए तो सुकरात आएगा और अगर प्रश्नावली पूछा जाए तो वुडवर्थ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, किसी समस्या का समाधान विधि, तो इसमें भी सुकरात के द्वारा ही दी हुई है। ये विधियाँ आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट का फर्स्ट लेवल 1 का दे रहे हो या लेवल 2 का दे रहे हो, या इसके अलावा आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, अदर टेट एग्ज़ाम, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एनी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो ये विधियाँ हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसमें से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। आपको कोई भी विधि का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर कौन है इसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है संवाद विधि। संवाद विधि किसने दी थी? तो ये दी थी प्लेटो ने। इसके बाद है नेक्स्ट हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि किसने दी थी? तो ये नाम में ही दिया हुआ है हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट, लेकिन हर्बर्ट विधि जो है ये हर्बर्ट विधि के नाम से नहीं पूछी जाती है। इसका एक और नाम भी है पंचपदीय विधि। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचपदीय विधि ये पूछी जाती है, पंचपदीय विधि। पंचपदीय विधि किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, पंचपदीय विधि हर्बर्ट के द्वारा दी गई है। इसका एक और अन्य नाम है पाठ योजना विधि। ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट विधि का नाम ही पंचपदीय विधि और पाठ योजना विधि है। और पंचपदीय विधि इसलिए है क्योंकि इस विधि के 5 चरण दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको हर्बर्ट विधि भी कहते हैं। हर्बर्ट विधि तो सिंपल है, अगर हर्बर्ट विधि आएगा तो आप हर कोई मतलब हर्बर्ट ही लगा के टिक करके आएगा, बट इसका पूछा जाता है पंचपदीय विधि के नाम से। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि या इसको परियोजना विधि भी बोलते हैं। तो ये दी गई है किसके द्वारा? किलपैट्रिक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि किसके द्वारा दी गई है?
खेल विधि खेल खेल में सिखाया था इन्होंने कॉल्डवेल कुक के द्वारा, कॉल्डवेल कुक के द्वारा। फिर है डाल्टन विधि, डाल्टन विधि दी है हेलेन पार्कहर्स्ट। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं फिर से बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन, ये जो विधियाँ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी में या बाल विकास में ही मिलेगा आपको पूरे एग्ज़ाम में, हिंदी इंग्लिश हो, संस्कृत हो आपका, आप मैथ साइंस हो आपका, एसएसटी हो, ईवीएस हो, हर सब्जेक्ट में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। पूरे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और आज की वीडियो आप लास्ट तक अगर देख लेते हैं तो आपके ये 2 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन विधि किसने दी है? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी है। फ्रेडरिक फ्रोबेल कहाँ से थे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेडरिक फ्रोबेल थे जर्मनी के थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दी थी किंडरगार्टन विधि खेल खेल में। इन्होंने बच्चों को खेल खेल में पढ़ना सिखाया था। और अगर पूछा जाए कि कौन से खेल के बारे में इन्होंने, मतलब किस खेल को इम्पोर्टेंस दी थी, तो उन्होंने गेंद के खेल को, गेंद से जो खेलते हैं बच्चे, उस खेल को इम्पोर्टेंस दी थी। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि, ये भी पूछा गया है मॉन्टेसरी विधि, तो ये है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। उसके बाद है नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधियाँ, ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधियाँ। ह्यूरिस्टिक मतलब इसको खोज बोलते हैं, खोज करना, किसी चीज़ पे खोज करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना। इस विधि को कई नाम से बुलाते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि। तो इसकी ये किसने दी है ये विधि? ये दी है आर्मस्ट्रांग ने। सूक्ष्म शिक्षण विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण विधि जो ये बीएड में जो बच्चे मतलब बीएड करते हैं जो भी बीएड करते हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, सभी को आजकल बीएड कंपलसरी हो गया है। तो बीएड में सूक्ष्म शिक्षण विधि माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है। तो उसके प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट ब्रुश थे उसके प्रतिपादक। फिर है पर्यटन विधि, पर्यटन विधि किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है पेस्टोलॉजी के द्वारा। ये आप नाम मैच करके भी कर सकते हैं कि प से पर्यटन और पा से पेस्टोलॉजी। फिर है वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि किसके द्वारा बताई गई है? गुडवार स्केटस के द्वारा, गुडवार स्केटस के द्वारा। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि, ये मूल्यांकन विधि है, ये किसके द्वारा बताई गई है? जेएम राइस। देखिए ये है मूल्यांकन विधि पूछा जाए तो जेएम राइस, लेकिन अगर मूल्यांकन के आयाम पूछे जाएं तो वो दिए थे बीएस ब्लूम ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इकाई उपागम, इकाई विधि भी बोलते हैं इसको, इकाई उपागम भी कहते हैं। ये दिया था एच.सी. मॉरिसन ने, एच.सी. मॉरिसन ने। उसके बाद है विनेटिका विधि, विनेटिका विधि किसने दी थी? कार्ल टर्न बॉशबर्न। देखिए अजीब सा ही नाम है, कार्ल टर्न बॉशबर्न, और विधि भी ऐसी है विनेटिका विधि। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है ड्रेकाली विधि, ड्रेकाली विधि, तो ये तो नाम में ही, विधि में ही इनके खोजकर्ता का नाम है मैडम ड्रेकाली। फिर है ब्रेल पद्धति, ब्रेल पद्धति भी लुइस ब्रेल ने दी थी, लुइस ब्रेल, और ये कहाँ के थे? फ्रांस से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेल कहाँ से संबंधित थे? फ्रांस से संबंधित थे। नेक्स्ट है प्रक्रिया विधि। देखिए कई विधियों के जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो खोजकर्ता हैं, वो उनका नाम उस विधि के अंदर ही होता है। तो कुछ विधियाँ तो हमें याद करने में बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ विधियाँ हमें याद करनी ही पड़ती हैं। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा पद्धति, बेसिक शिक्षा पद्धति बहुत फेमस है, ये किसने दी थी? हमारे महात्मा गांधी जी ने दी थी। फिर है समाज मिति विधि, समाज मिति विधि, ये व्यक्तित्व के उसमें आती है विधि, व्यक्तित्व ज्ञात करने के लिए, और ये किसने दी? जे.एल. मैरो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्तित्व की 2-3 विधियाँ। समाज मिति विधि एक है, केस स्टडी, ये व्यक्ति इतिहास विधि, ये भी आगे आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं कई बार। फिर है प्रश्नावली विधि। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि मैंने ऊपर बताया था कि प्रश्नोत्तर, या बिल्कुल मतलब एक जगह लिख के और इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए कि अगर प्रश्नोत्तर पूछा जाए तो सुकरात ने दी थी, और अगर प्रश्नावली पूछी जाए तो वुडवर्थ ने दी थी। और ये क्वेश्चन भी आता है कि कागज़ पेंसिल विधि किसको बोलते हैं? कागज़ पेंसिल विधि। ठीक है फ्रेंड्स, कागज़ पेंसिल विधि किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं प्रश्नावली विधि को ही बोलते हैं, प्रश्नावली विधि को ही कागज़ पेंसिल विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतःदर्शन विधि, अंतः
दर्शन विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्दर्शन विधि ये दी थी वुंट और टिचनर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको कहा जाता है मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि। इसको मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और वुंट कौन थे? वुंट जो है प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक हैं वुंट को, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की थी? तो वो वुंट ने की थी। और टिचनर जो है ये वुंट के शिष्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर्दर्शन विधि के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अंतर्दर्शन विधि वुंट और टिचनर ने दी है। वुंट जो है प्रथम प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी। और ये वुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक पूछा जाए तो वुंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन मतलब बाहर देख के जो होता है, ऑब्जर्व करना। तो ये किसने दिए थे? ये वॉटसन ने दिए थे। ये विधि किसने दी थी? वॉटसन ने दी थी। बहिर्दर्शन किसने दिए? वॉटसन, जेबी वॉटसन ने। इसके बाद है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि स्किनर ने दी थी। देखिए, ये अगर सिर्फ पूछा जाए अभिक्रमित अनुदेशन, ये प्रोग्राम लर्निंग पूछा जाए कि सिर्फ प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये स्किनर ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए आपसे कि प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, स्किनर ने दिया था। लेकिन इसको दो पार्ट में बांटा गया, रेखीय अभिकर्मित और शाखीय अभिकर्मित। रेखीय अभिकर्मित को बाह्य अनुदेशन बोला गया और शाखीय अभिकर्मित को आंतरिक अनुदेशन बोला गया। तो पूछा जाए अगर रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन पूछा जाए तो ये स्किनर ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए कि आंतरिक अनुदेशन या शाखीय अभिकर्मित, तो ये नॉर्मन ए क्राउडर ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको मनोविश्लेषण से संबंधित कोई वर्ड मिल जाता है तो वहाँ पे उसके जो जनक हैं वो सिर्फ सिगमंड फ्रायड ही होंगे। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो है या मनोविश्लेषण विधि जो है वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दी गई है। ठीक है, फिर अभिकर्मित अनुदेशन, ये मैंने अभी पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि अभिकर्मित अनुदेशन स्किनर ने दिया था और इसके दो पार्ट किए थे, एक बाह्य अनुदेशन और आंतरिक अनुदेशन। बाह्य अनुदेशन पूछा जाए तो स्किनर ने ही दिया था और आंतरिक पूछा जाए तो नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। उसके बाद है मूल्यांकन के आयाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मूल्यांकन के आयाम किसने दिए थे? ये बीएस ब्लूम ने दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आ गया जीवन वृत्त या व्यक्ति इतिहास विधि। जीवन वृत्त इसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास या केस स्टडी बोलते हैं। ये व्यक्तित्व में विधि आती है और ये किसने दी थी? ये टाइडमैन ने दी थी। नेक्स्ट है युग्म तुलनात्मक विधियाँ। युग्म तुलनात्मक विधि ये किसने दी थी? ये दी है थ्रस्टन ने दी है। ठीक है, और एक नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। तो मस्तिष्क उद्वेलन मतलब ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहते हैं इसको, कि बच्चे के माइंड में जब तूफान आता है, किसी चीज़ को लेके उथल पुथल चलती रहती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ये दी थी ऑसबर्न ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लास्ट है आज की आत्मनिष्ठ विधि। तो आत्मनिष्ठ विधि दी थी फ्रेड एस केलर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेते हैं और ये सारी विधियाँ मतलब रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपका लाइक करने या सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन इससे हमें वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं और मतलब पसंद करते हैं, तो हम थोड़ा सा मतलब और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप किसी कॉन्सेप्ट पे कोई और वीडियो चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये टीचिंग मेथड भी मुझे बच्चों ने मतलब पूछा था, बोला था कि मैडम प्लीज़ ये टीचिंग मेथड पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने इस पे बनाई है। अगर आप किसी और मेथड पे चाहते हैं, किसी और कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।